हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ पिवट टेबल के बारे में बात करी थी। आज हम पिवट टेबल के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पिछली वीडियो में हमने ये सैम्पल डेटा लिया था जिसे हमने एनालाइज करने के लिए एक पिवट टेबल भी बनाया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस पिवट टेबल को हम कैसे कैसे तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से हम मल्टी लेवल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और रो और कॉलम के जो सब टोटल होते हैं उन्हें हम कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जब हमने लास्ट वीडियो में इस पिवट टेबल को बनाया था तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर रो लेवल में केवल एक ही कैटेगरी है, ठीक है। जबकि आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम रो लेवल आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ सब कैटेगरी, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है कि पिवट टेबल डिफॉल्टली इसको रो लेवल बोलता है और इनको कॉलम लेवल्स बोलता है, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ कॉलम लेवल्स नहीं आ रहा, बट जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और ऑप्शन डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रीजन को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अब हमें कॉलम लेवल्स और रो लेवल्स दोनों देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन दोनों का नाम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूँ। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पिवट टेबल को इस तरह से फॉर्मेट करना है कि जो भी वैल्यू फील्ड है उनके जो नाम हैं वो हमारे अकॉर्डिंग आए, ना कि पिवट टेबल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि हम इन्हें सेलेक्ट करके डायरेक्टली चेंज कर दें। अल्टरनेटिवली अगर आप देखेंगे पिवट टेबल एनालाइज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर फील्ड सेटिंग के ऊपर एक्टिव फील्ड का नाम यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यहाँ पे से भी हम इसका नाम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अपना जो पिवट टेबल है वो एक्टिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, पिवट टेबल पे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लेना, इसमें नाम है। आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी सेल को सिलेक्ट करके पिवट टेबल एनालाइज में जाके और एक्टिव फील्ड नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका सेल का नाम रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। मैंने इसका मान लीजिए प्रोडक्ट सोल्ड लिख दिया। मैं चाहूँ तो इसका नाम जो सम ऑफ सेल्स टू है तो इसका नाम मैं डायरेक्ट नहीं से चेंज करता हूँ। आपको देखिए टोटल सेल्स और इसको एवरेज सेल्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट कर लिया है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ रहा है इसे हम यहाँ लिख सकते हैं सब कैट, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली इसमें हम क्या एंट्री कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको जो डेटा एनालाइज करना है और आपके पास सवाल ये आता है कि हमें ये सारी कैटेगरी को इनके साथ में इनकी मेन कैटेगरी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाले कॉलम को रो लेवल में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, मैं इनको पहले रिमूव कर लेता हूँ एक बार। तो हमने कैटेगरी को यहाँ इंसर्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर एक जो सब कैटेगरी है उसकी मेन कैटेगरी के साथ वो फिल्टर हो गई है या उसके साथ इंसर्ट हो गई है। ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ फर्नीचर है और फर्नीचर टोटल कितने सोल्ड हुए वो भी हमें पता चल जा रहा है। साथ के साथ उसके अंदर जितनी भी सब कैटेगरी है उनके टोटल सेल्स भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक। उसी तरह ऑफिस सप्लाई, ठीक है, और इनके भी सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब आप गौर करेंगे इस रिपोर्ट में तो टोटल सेल्स में हमें डेसिमल पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं। अब इस तरह से तो रीडेबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है। इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक्सेल में नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है पिवट टेबल के लिए। कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसे इस तरह से डेटा को सेलेक्ट करके और नॉर्मल होम फील्ड में जाके सेल फॉर्मेट से चेंज करने का। हालांकि ये तरीका गलत है, तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट पे जाना है। नंबर फॉर्मेट में आप जाकर यहाँ से अपने नंबर की फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, चाहे नंबर फॉर्मेट, चाहे करेंसी फॉर्मेट या अकाउंटिंग फॉर्मेट, जैसा आपको रिक्वायर्ड हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डेसिमल पॉइंट्स को 0 कर देता हूँ और एवरेज में भी जाके नंबर फॉर्मेट में जाके डेसिमल पॉइंट्स को भी यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बेसिक पिवट टेबल रिपोर्ट बन के आ गई है जिसमें हमने क्या किया, मल्टी लेवल इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें रिक्वायर ये होता है कि जो हमारा कैटेगरी का नाम है वो यहाँ है और बाकी सब कैटेगरीज कुछ इस तरह से देखने को मिले, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह का लेआउट बनाना है तो हमें एक्सेल में पिवट लेआउट्स को समझना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल को सिलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा तो डिज़ाइन में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है लेआउट्स का, ठीक है। अब जैसे हम लेआउट की बात कर रहे हैं तो लेआउट में हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक सब टोटल से रिलेटेड है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, हर एक वैल्यू का टोटल है और उसके साथ साथ जो भी हमने मेन कैटेगरी उसके ऊपर इंसर्ट करी है
उसका सब टोटल भी है। तो अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, सब टोटल वाले ऑप्शन पे जाके डू नॉट शो सब टोटल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्नीचर का टोटल, ऑफिस सप्लाई का टोटल हमें यहाँ विजिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिखाएंगे, यहाँ पर आएगा सब टोटल, सो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर तो सिर्फ हेडिंग का नाम आ रहा है, नीचे जो है उसके नाम के साथ टोटल लिखकर यहाँ पर आ रहा है। अगर आप गौर करेंगे, जब हमने नॉर्मल, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जब आपने नॉर्मल लेआउट देखा था तो जो फर्नीचर है उसी के सामने आपको टोटल देखने को मिल रहा था, पर जबकि आपने सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप किया तो आपको क्या हुआ, ऊपर टोटल, ऊपर कैटेगरी का नाम और टोटल की जो वैल्यू है वो आपको बॉटम में मिल रही है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सब टोटल के लेआउट को इस पर्टिकुलर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे बॉटम ऑफ द ग्रुप की जगह टॉप ऑफ द ग्रुप करूंगा तो वापस से क्या होगा, जहां पर हमारी वैल्यूज थी वो, जहां पे हमारे पास कैटेगरी के नाम थे वहीं पे हमें टोटल देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं ग्रैंड टोटल की बात करूं, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल भी देखने को मिलता है। अगर आपको ग्रैंड टोटल चाहिए, नहीं चाहिए, या उसकी जो भी सेटिंग करनी है, तो ग्रैंड टोटल में आप जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑफ फॉर रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे अभी हमारे पास केवल रोज यानी कॉलम्स का ही टोटल आ रहा है, रोज का टोटल नहीं आ रहा है। अगर मैं सेटिंग में जाऊं और यहाँ पे ऑन फॉर रो एंड कॉलम कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम इंसर्ट कर दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ सेगमेंट में क्या वैल्यू है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या सेगमेंट इंसर्ट कर दिया है। सेगमेंट को मैंने जब इंसर्ट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट सोल्ड, टोटल सेल्स और टोटल एवरेज सेल्स का भी ऑप्शन आने लगा है। ठीक है, अगर मैं रिपोर्ट लेआउट में जाता हूँ, ग्रैंड टोटल में जाता हूँ और ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो ग्रैंड टोटल था रिमूव हो गया और बॉटम से भी ग्रैंड टोटल रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मुझे रिक्वायर है कि सिर्फ रोज का यानी जो भी बुक का है ये मतलब लेफ्ट टू राइट का जो है वो टोटल आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑन फॉर रोज ओनली कर दूंगा। तो आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट सोल्ड का सब टोटल है और ग्रैंड टोटल है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है 228। जितने भी टोटल सेल्स का ग्रैंड टोटल है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, पर बॉटम में मुझे कोई भी ग्रैंड टोटल नहीं मिल रहा हर एक कैटेगरी का। अगर मुझे सिर्फ कॉलम्स का टोटल देखना है ग्रैंड टोटल, तो मैं ऑन फॉर कॉलम ओनली कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे कॉलम्स का देखने को रो टोटल मिल जाएगा। हालांकि जो नॉर्मल सेटिंग होती है ऑन फॉर रो एंड कॉलम हमें देखने को मिलती है और हमें दोनों ही जगह पे ग्रैंड टोटल देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लेआउट की। जब हम लेआउट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में हमारे पास टोटल 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, एक आउटलाइन फॉर्म और एक है टेबुलर फॉर्म। जब मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो डिफॉल्ट लेआउट आपको पिवट टेबल प्रोवाइड कराता है वो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज इसमें आ गया रिपोर्ट में। जैसा मैंने कहा था कि कैटेगरीज अलग कॉलम में आ गए और सब कैटेगरी पर ही अलग कॉलम में देखने को मिल रही है, और फर्नीचर के नीचे अब कोई भी वैल्यू नहीं है बल्कि उसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज इंसर्ट हो गई। जबकि इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में करूंगा तो आप देखेंगे अब फर्नीचर कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं रही, उस फर्नीचर के सामने ही मेरे पास सारी कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब इस वाली सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज जो है एरिया ब्लैंक है। अगर मैं वापस से आप देखूंगा आउटलाइन फॉर्म में ले जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक वैल्यूज है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं टेबुलर फॉर्म में जाऊंगा तो यहाँ भी ब्लैंक वैल्यू है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन फर्नीचर के आइटम को रिपीट करवा सकता हूँ, तो मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे रिपीट ऑल लेबल्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे फर्नीचर रिपीट हो गया, ऑफिस सप्लाई रिपीट हो गया। ये क्या है, जितनी जगह भी ब्लैंक था वहाँ रिपीट हो गया। अगर मैं आउटलाइन फॉर्म में जबकि क्लिक करता हूं तो आउटलाइन फॉर्म में मैं इसको रिपीट करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाऊंगा तो कॉम्पैक्ट में क्योंकि हमारे पास जो हायरार्की होती है वो सिंगल कॉलम में होती है तो वहाँ रिपीट का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो हम चाहे तो इसे आउटलाइन फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में क्लिक कर सकते हैं। अगर मुझे इन्हें रिमूव करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करके डू नॉट रिपीट पे क्लिक कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात रही कि जो हमारे रो लेबल्स की। अगर हम कॉलम लेबल्स की बात करें तो आप देखेंगे कॉलम लेबल हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ये इसके आइटम्स हैं, फिर हमारा अगला कॉलम लेबल है और ये इसके आइटम है। अगर मुझे कॉलम लेबल्स में ऐसा चाहिए होगा कि ये एक सिंगल सेल बन जाए, ठीक है, और सारे ही आइटम इसके अंडर आ जाएं, फिर ये एक सिंगल सेल बन जाए, सारे ही आइटम इसके अंदर आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे राइट क्लिक करना है और पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है। पिवट टेबल ऑप्शन में जैसे मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेआउट के अंदर मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स। जैसे मैं इसे क्लिक करके ओके करूंगा
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या, अब प्रोडक्ट एक सिंगल सेल में आ गया, टोटल सेल एक सिंगल सेल में आ गया और एवरेज सेल भी एक सिंगल सेल में आ गया। यहाँ तक कि जो हमारे रो लेवल थे वहाँ पर भी अब मेरा फर्नीचर क्या है, पूरे एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। और अब ये भी सेंटर अलाइन हो गया और एक सिंगल सेल में मर्ज हो गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट लेआउट कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं इसे आउटलाइन लेआउट में करूँगा तो आप देखेंगे अनमर्ज है, बट अब यहाँ पर हमारा में मर्ज है। तो अगर आपको केवल कॉलम लेवल को ही मर्ज करना है तो आप यहाँ से आउटलाइन फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि अगर आप टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो आपका कॉलम लेवल भी मर्ज हो जाएगा सिंगल सेल में और रो लेवल भी मर्ज हो जाएगा सिंगल सेल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कलर फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। अभी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है ये एक्सेल हमें डिफ़ॉल्टली प्रोवाइड कराता है। हालांकि अगर हम इसके अलग अलग कलर फॉर्मेट वेरिएशन पे जाएं तो आप देखेंगे पिवट टेबल स्टाइल्स का हमारे पास ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऑफिस के अपने सिलेक्टिव कलर्स होते हैं तो हम अपने कलर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पूरा रिपोर्ट का जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी लेआउट नहीं चाहिए तो आप लाइट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दी है और जो मेरा लेआउट है, जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है, मुझे देखने को नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा डिफ़ॉल्ट लेआउट कहाँ चला गया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारा कलर कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत सारा कलर कर दिया है, ठीक है, और आप इसे वापस से सेट करना चाहते हैं और आपने यहाँ से भी कोई डिज़ाइन का लेआउट अलग ले रखा था, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका मैसअप हो गया है, पूरा डेटा आपका लेआउट जो है मैसअप हो गया है और आपको इसको वन गो में फिक्स करना है, तो आपको मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पिवट टेबल पे राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इस पे से चेक बॉक्स पे क्लिक हटा दीजिए, यानी इसे ऑफ कर दीजिए और ओके प्रेस कीजिए। जैसे आप इस ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे लेआउट यहाँ से गायब हो गया। मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे वो लेआउट में जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी थी वो सारी फॉर्मेटिंग क्या है, गायब हो गई है, ठीक है। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना फिर से कोई लेआउट सेट कर सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है आपको थर्ड रो में ये वाला जो लेआउट होता है आपका थर्ड वाला, ये आपका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमें सीखने वाली चीज़ है, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले सेगमेंट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं पिवट टेबल में जाके कॉलम्स की जो विड्थ है उसे सेट करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कॉलम का जो लेआउट है वो बार बार क्या हो रहा है, अपने आप से ऑटो फिट हो जा रहा है, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को ऑफ कर दें और ओके प्रेस कर दें। अब आप जो भी लेआउट कॉलम का या कोई कॉलम की जो भी विड्थ सेट करेंगे वो आपकी रिफ्रेश होने पर चेंज नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सीखना। सो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि हम किस तरह से लेआउट को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से अगर हमने फॉर्मेटिंग में कुछ छेड़खानी कर दी है, कलर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए तो हम उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।